क्या हुआ जिज्ञासा उन लोग के पास एक पैदा हुआ कि अब ऐसे जैसे-जैसे उन लोग के पास जिज्ञासा पैदा हुआ, वो लोग जैसे-जैसे समय से है, तो वो जब पढ़ाई जब उन लोगों को तो कुछ पता ही नहीं था। दोस्तों क्या हाल-चाल? बढ़िया? दोस्तों आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आज हम फिर से शुरू कर जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ का पहला चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं उसके बारे में। तो चलिए पहले चैप्टर का नाम लिख लेते हैं रियल नंबर। दोस्तों ये रियल नंबर का जो कहानी है यह बहुत ही आश्चर्यजनक कहानी है। इसमें बहुत ही रोमांस भरा एक स्टोरी है जिसको आप लोग जानेंगे तो आपके अंदर और उत्साह आएगा इसके बारे में पढ़ने के लिए। तो पहले चलिए उस स्टोरी को जानते हैं। तो ये स्टोरी उस समय की है जब आदि मानव रहते थे। तो वो जब आदि मानव थे तो ये जो रियल नंबर है इसमें हम लोग जो नेचुरल नंबर पढ़ते हैं या जो भी नंबर सब पढ़ते हैं वो कहाँ से है? उसी समय से है। तो वो जब पढ़ाई जब उन लोगों को तो कुछ पता ही नहीं था। तो वो लोग इधर-उधर किसी चीज़ को मार कर खाते थे, ना रहने का ठीक, ना कुछ, ना कपड़ा का ठीक। तो उन लोग में जैसे-जैसे उन लोग में परिवर्तन आते गया, वैसे-वैसे उन लोगों के अंदर एक मानसिक जो मानसिक बुद्धि है, उन लोग का जो बुद्धि है, वो जैसे-जैसे बढ़ते गया तो उन लोगों के अंदर कुछ गिनने की ऐसी भावना पैदा हुआ। जैसे उन लोगों ने जैसे वो लोग जब शिकार करते थे तो वो लोग इशारा करके गिनते थे, इशारा करके। तो इसी तरह उन लोग के पास एक क्या हुआ जिज्ञासा उन लोग के पास एक पैदा हुआ कि अब ऐसे जैसे-जैसे उन लोग के पास इस सब को इंडिकेट करना यानी निर्देशित करना शुरू किए, तब वो लोग के पास एक जिज्ञासा है तो उन लोगों ने शुरू किया। तो सबसे पहले उन लोगों ने किस नंबर का शुरू किया? उसने उन लोगों ने सबसे पहले टैली नंबर जो आता है, टैली, टैली मार्क एक नंबर आता है। इसमें उन लोगों ने टैली मार्क नंबर का सबसे पहले उन लोगों ने डिस्कवर किया। तो टैली मार्क क्या होता है? तो टैली मार्क होता है कि अगर आपको मान लीजिए कि आपको 5 लिखना है, तो टैली मार्क में किस तरह 5 लिखिएगा? 1, 2, 3, 4 लिख कर इस तरह काट दीजिएगा। तो ये क्या हो गया? आपका 5 लिखा गया। अब इसी तरह वो लोग नंबर लिखते गए। तो इसमें एक क्या होता था कि इसमें जब बड़ा नंबर लिखना होता था ना, कोई भी बड़ा नंबर, तो बहुत कठिनाई आती थी। तो जब कठिनाइयाँ आती थी तो अभी का जो साइंस है बहुत ही आगे बढ़ चुका है। उस समय भी इसी तरह लोगों के बीच जैसे-जैसे कठिनाई आता है और आप लोग तो जानते ही हैं जैसे आवश्यकता बढ़ती है वैसे-वैसे आविष्कार होते जाता है। तो अब जैसे उन लोगों को आवश्यकता पड़ी वैसे उन लोगों ने नए-नए चीज़ों का डिस्कवर किया। उसके बाद उन लोगों ने एक नए सिस्टम का खोज किया जो आज हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ते हैं नंबर सिस्टम। तो वो नंबर सिस्टम का तब उसमें नंबर सिस्टम आया, जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। तो पहले हम लोग जानेंगे कि नंबर होता क्या है? नंबर कहते किसे हैं? आखिर नंबर होता क्या है? नंबर किसे कहते हैं? तो चलिए पहले हम लोग लिखते हैं नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले दोस्तों आता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है आप जो गिनते हैं, आपकी गिनती जो करते हैं उसी को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। काउंटिंग नंबर इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल नंबर। जैसे आप लोग काउंटिंग करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है? ये आपका एक नेचुरल नंबर है। तो आपके काउंटिंग जो करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। और नेचुरल नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? नेचुरल नंबर को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। इसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। उसके बाद जब ये नेचुरल नंबर आया, फिर इसमें और थोड़ा सा इनोवेशन हुआ। तो इसमें इस नेचुरल नंबर में क्या आता है? नेचुरल नंबर काउंटिंग। जब हम लोग काउंटिंग करते हैं उसके बाद इसमें एक चीज की कमी थी। ये कहाँ तक जाता था? ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। उसके बाद ये आपका 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये 9 तक जाता था। उसके बाद
फिर इसमें खोज हुआ तो क्या हुआ, जीरो को इंक्लूड कर दिया गया। तो जीरो का खोज हुआ, तो जो जब जीरो का इसमें इंक्लूड कर दिया गया, तो जब नया नंबर का जब खोज हुआ, तो ये तो ऐसे ही कि उसका नया नाम आएगा। तो नया नाम उसका क्या आया, तो नया नाम उसका आ गया होल नंबर। क्या आ गया, होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है, इंक्लूडिंग जीरो इन ए काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड होल नंबर। तब हम लोग क्या करेंगे, जब जीरो को इसमें इंक्लूड कर दिया तो ये हमारा क्या हो गया, होल नंबर हो गया। अब इसमें आपका आ जाएगा इसमें आ जाएगा आपका 0 1 2 एक्सेट्रा। तो इसमें जब जीरो को ऐड कर दिया गया, तब ये क्या हो गया, आपका होल नंबर हो गया। अब इसी तरह आगे बढ़ते गया तो और जैसे इनोवेशन होते गया, और जैसी जैसी खोजें होती गई, तब लोगों को जब कोई चीज जब निगेटिव में जाता था, माइनस में जाता था, तो उन लोगों को समझ में नहीं आता था। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद निगेटिव नंबर का खोज हुआ। तो निगेटिव नंबर को लिखने के पहले हम लोग इसे मिटा लें। तो निगेटिव नंबर का जब खोज हुआ, और इससे हम लोग किससे सूचित करते हैं, इससे हम लोग डब्लू से सूचित करते हैं। इसे हम लोग डब्लू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, डब्लू से। उसके बाद हमारा आया इंटीजर। इंटीजर उसके बाद आया इंटीजर। तो इंटीजर हमारा है, तो इंटीजर क्या होता है, इंक्लूडिंग निगेटिव नंबर इन ए होल नंबर आर कॉल्ड इंटीजर। तो चलिए इसे भी लिखते हैं, इंक्लूडिंग निगेटिव नंबर इन ए होल नंबर आर कॉल्ड इंटीजर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। तो अब इसका एग्जाम्पल में क्या होगा, इसके एग्जाम्पल में हमारा माइनस आ जाएगा। माइनस आएगा तो मतलब -3 -2 -5 और 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, etc। ये सब हमारा क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे। तो अब जैसे जैसे खोज, अब ये इंटीजर आ गया। अब इंटीजर आया तो फिर एक समस्या आया। अब जब लोग जैसे मानते हैं, आपको अभी एक रोटी दे दिया जाए, या उसी को चपाती बोलते हैं, तो वो दे दिया जाए, तो आपको मानते हैं उसको 4 टुकड़ा करके दे दे। तो आपको एक टुकड़ा उसमें से अगर एक पार्ट आपको दे दें, तो आपसे पूछेंगे कि आपको कितना दिए हैं, तो आप क्या बताइएगा, आप उसे बताइएगा, आप संदेश देकर बता सकते हैं कितना, लेकिन एक एग्जैक्ट वैल्यू होता है कि किसी को बता दे, तो आप बताने में क्या होगा, आपको कठिनाइयाँ आएगी। इसी तरह कठिनाइयाँ आने लगी। तो जब कठिनाइयाँ आई, तब हमारा आया रेशनल नंबर। तब हमारा क्या आया, रेशनल नंबर। इसे आप लोग उतारते भी जाइए। तो रेशनल नंबर उसके बाद आया। उसके बाद क्या आया, हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर क्या होता है, दोज नंबर which can be written in the form of P by Q, where P and Q are natural, P and Q are integer, and Q not equal to 0। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे,
इसे हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है? वैसा नंबर जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखे, और p एंड q क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और जैसे एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे एक ले लेते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल 7/2, 5/3, etc बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।